व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। जैसा कि लास्ट अपडेट वीडियो में मैंने आपको इस लेवल पे एक शॉर्ट का ट्रेडिंग सेटअप बताया था, तब बीटीसी यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था कि अगर बीटीसी ये जो ट्रेंड है इसके 0.61 या 0.786 फिबोनाची लेवल पे साइन ऑफ वीकनेस दिखाए, डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म करे, तो उस केस में आप इन लेवल्स पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तब बीटीसी इधर कहीं पे ट्रेड कर रहा था और मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताया था कि अगर बीटीसी या तो यहाँ कहीं पे हमको साइन ऑफ वीकनेस दिखाए या फिर 0.786 की फिबोनाची लेवल पे हमको साइन ऑफ वीकनेस दिखाया, तो उस केस में आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको मार्क करके बताया था या फिर 0.6 के फिबोनाची के लेवल से या तो 0.786 के फिबोनाची के लेवल से ही हमको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी लेवल का सीधा ब्रेकआउट करता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना। उस केस में आपको नेक्स्ट लेवल का वेट करना है साइन ऑफ वीकनेस दिखाने का बीटीसी का। डबल टॉप टाइप का पैटर्न जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फॉर्म करा और यहीं से ही हमको एग्जैक्टली फॉल देता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 0.786 की फिबोनाची से हमको $2000 का फॉल इसमें होता हुआ देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कोई लॉन्ग का ट्रेड ढूंढ ही नहीं रहे थे। मेरे को पता था कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अपसाइड की तरफ, या फिर ये 0.6 के फिबोनाची के लेवल से या तो 786 के फिबोनाची के लेवल से हमको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे हमको होता हुआ देखने को मिला। तो ये तो रही कल की बात। आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कहाँ बन सकते हैं अब हमारे नेक्स्ट बीटीसी के लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। कहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप बीटीसी ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, मुझे ये पक्का पता है कि बीटीसी ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए फर्दर एक बार और हमको डाउनसाइड का मूव दे सकता है। तो अगर आप बीटीसी इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, एबीसी टाइप का करेक्शन शो करता है कि 5 डेज का इम्पल्सिव मूव देने के बाद, तो एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर है ये ऑल द वे टिल 0.6 के फिबोनाची लेवल तक जा सकता है। ये इनवैलिडेशन है। अगर ये 0.6 के फिबोनाची लेवल तक आए, साइन ऑफ 10 दिखाए, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाए जैसा कि इसने यहाँ पे ही पैटर्न बनाया था, ऐसा प्राइस एक्शन हमको दिखाए, तो उस केस में आप इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नो वॉल्यूम है, मतलब यहाँ से सीधा अप साइड गया, कोई भी कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला। तो आपको यहाँ पे केयरफुल लेना है कि आप 0.5 पे लॉन्ग का ट्रेड अगर आप ले, इन केस यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, तो आपको केयरफुल लेना है अपने स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है। अदरवाइज ये हमको सीधा यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं है। इतना ही फास्ट ही हमको फॉल देता हुआ देखने को मिलेगा जितना फास्ट ही यहाँ से अपसाइड गया था। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये 3 वे यहीं कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आप इधर भी एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। 0.5 के फिबोनाची के लेवल को अभी इसने पूरी तरह टेस्ट नहीं करा, तो अगर आप ये यहाँ तक आए, जो कि आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आए, तो उस केस में आप इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। 1000-1200 पॉइंट्स का टारगेट बहुत इजीली मिल सकता है आपको उसमें। ऐसा कुछ ट्रेड बन सकता है अपना। अदरवाइज ये यहाँ से नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है, तो उस केस में आप इसको इस लेवल पे भी लॉन्ग का ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा फॉल दे रहा है और आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं और पोजीशन को फिर ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे रुके, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया जैसा कि इसने यहाँ पे बनाया था, तो उस केस में आप इस लेवल पे डेफिनेटली एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं और ये हाई प्रोबेबिलिटी चल सकता है यहाँ से। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विक भी है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर बीटीसी सी वे वैसे फॉर्म करे, वॉल्यूम के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ ऐसे आए और यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी लेके विक फॉर्म करे और फिर ये 0.6 के ऊपर सस्टेन करने लगे, तो उस केस में आप यहाँ पे एक लॉन्गर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक हायर लो अगर बनता है तो उसके बाद यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड बन सकता है 0.6 के फिबोनाची के लेवल पे और ऐसे ले सकता है उस विक के नीचे। तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप अपने को मिल सकता है। अब सबको डिपेंड करता है आने वाले कुछ घंटों में बीटीसी इस जोन पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। शॉर्ट का ट्रेड मैं अभी आपको नहीं दे सकता, शॉर्ट का ट्रेड अभी आपको नहीं लेना चाहिए, ऑलरेडी ये फॉल दे चुका है 3 वेव का। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेने का कोई तर्क नहीं बनता। ऑलरेडी यहाँ पे 5 वेव मूव कंप्लीट कर चुका है ये। तो शॉर्ट का ट्रेड अभी मैं लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको भी करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट के ट्रेड का नहीं सोचना चाहिए। ऑलरेडी इसने जितना फॉल दिखाना था दिखा चुका है। नो डाउट यहाँ से फर्दर डाउन साइड जा सकता है, लेकिन उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे तो शॉर्ट का ट्रेड तब बनेगा जब बीटीसी ये जो ट्रेंड बना है इस ट्रेंड के 0.5 से लेके 0.6 के फिबोनाची लेवल तक, ये जो जोन है, इस जोन पे वापस आए, इसको रीटेस्ट करे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप करे और यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस दिखाए, वापस डबल टॉप टाइप का पैटर्न रहा है, उस केस में आप यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लेने का सोच सकते हैं।
अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड लेने में। ये प्राइस एक्शन अगर बीटीसी दिखाए इस जोन पे आके, चॉपीनेस दिखाई यहाँ पे रुके, तो उस केस में आप एक शॉर्ट ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। ये जो ट्रेड है ये यहाँ तक का टारगेट आपको दे सकता है, अगर यहाँ पे अपना ट्रेड बनता भी है तो। जो मैंने आपको 0.6 मिनट का लेवल बताया वहां तक का टारगेट आपको बहुत इजीली देता हुआ देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ये लो तक अपना पहला टारगेट रह सकता है, और इसका भी फॉल देता है तो ये वाला टारगेट अपने को मिल सकता है $66,800 का। तो सबको डिपेंड करता है आने वाले कुछ घंटों में बीटीसी इन दो जोन्स पे किस तरह का प्राइजेक्शन बनाता है। उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। एक तो ये वाला जोन, और दूसरा ये वाला जोन, ये दो जोन्स पे आपको नजर बना के रखनी है। और इन दो जोन्स का आपको वेट करना है कि अब बीटीसी इन जोन्स को टेस्ट करे और यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो यही था आज की इस अपडेट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह का प्राइस एक्शन देखिए, कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।